अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी कोशिश कर चुके हो, तो मैं तुम्हें अभी रोक दूं, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम अभी अपनी आधी ताकत तक भी नहीं पहुंचे हो। ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा। यहाँ कोई स्वीट बातें नहीं होंगी, यहाँ वो सच होगा जिससे लोग भागते हैं। डेविड गॉगिन्स अपनी किताब नेवर फिनिश्ड के जरिए सीधे तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारे बहानों से, तुम्हारे डर से और उस आवाज से जो कहती है अब बस कर। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम डिसिप्लिन चुनने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि आज तुम्हें एक बात साफ समझ आ जाएगी, थकना नॉर्मल है, रुक जाना नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो, कि अब और सहने की ताकत नहीं बची, कि जिंदगी ने तुम्हें कोने में धकेल दिया है, तो मैं तुम्हें साफ साफ एक बात बता दूं, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अपने दिमाग की सुन रहे हो। ये किताब इसलिए नहीं है कि तुम्हें अच्छा महसूस कराया जाए, ये इसलिए है कि तुम्हें खुद से नफरत होने लगे, उस हिस्से से जो हर बार दर्द आते ही पीछे हट जाता है। मैं भी वही इंसान था जो हालात को दोष देता था, जो अपने बचपन, अपने डर, अपनी गरीबी, अपनी शक्ल और अपने शरीर को बहाना बनाकर खुद को छोटा मान चुका था। मोटापा, अपमान, डर और असफलता मेरे लिए सामान्य बन चुके थे, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया था। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया मुझे नहीं तोड़ रही थी, मैं खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था, अपने दिमाग की आराम पसंद आवाज को सुनकर। वही आवाज जो कहती है, आज मत कर, कल कर लेंगे, अभी मत लड़, अभी थकान है, तू इतना भी खास नहीं है। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं उस आवाज को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। मैंने अपने लिए यह नियम बना लिया कि जब मन नहीं करेगा तभी काम किया जाएगा, क्योंकि मन कभी भी मजबूत बनने की इजाजत नहीं देता। दर्द से भागने के बजाय मैंने उसे गले लगाना शुरू किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि हर बार जब मैं दर्द से भागता हूं, मैं अपनी असली क्षमता से भी भाग रहा हूं। लोग सोचते हैं कि बदलाव मोटिवेशन से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन झूठा दोस्त है जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देता है। असली बदलाव डिसिप्लिन से आता है, उस डिसिप्लिन से जो तुम्हें उस दिन भी उठने पर मजबूर करे जब तुम्हें खुद से नफरत हो। मैंने अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि शरीर तो दिमाग के आदेश पर ही रुकता है। और तब मुझे एक खतरनाक सच समझ आया, जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो, तब तुम असल में सिर्फ 40% पर होते हो। बाकी 60% इसलिए सोया रहता है क्योंकि कभी किसी ने तुम्हें वहां तक धकेला ही नहीं। मैंने खुद को धकेला, रोज, बिना किसी तालियों के, बिना किसी गवाही के। हर सुबह मैंने अपने अंदर उस कमजोर इंसान को देखा और उसे कहा, आज तू मुझे नहीं रोकेगा। हर दिन मैं खुद से लड़ता रहा, क्योंकि मैंने जान लिया था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, मेरे ही अंदर बैठा है। और जब तुम उस दुश्मन को हराना शुरू करते हो, तब जिंदगी बदलनी शुरू होती है। तब तुम समझते हो कि तुम खास नहीं थे, तुम बस आलसी नहीं रहने का फैसला कर चुके हो। यही वो पहला कदम था जिसने मुझे ये सिखाया कि मैं यहां तक नहीं आया हूं, मैं अभी भी रास्ते में हूं। क्योंकि जब तक तुम खुद को पूरा मान लेते हो, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। जब मैंने खुद को पुश करना शुरू किया, तब मुझे जल्दी समझ आ गया कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। असली लड़ाई उस आराम से है जिसे इंसान जिंदगी का हक समझ लेता है। लोग चाहते हैं कि हालात पहले ठीक हों, मूड पहले बने, कॉन्फिडेंस पहले आए, तब वो मेहनत करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हालात कभी ठीक नहीं होते, मूड कभी सही नहीं आता, और कॉन्फिडेंस काम करने के बाद बनता है, पहले नहीं। मेरा दिमाग हर दिन मुझे रोकने की कोशिश करता था, हर दिन कोई ना कोई नया बहाना देता था। आज शरीर दर्द में है, आज नींद पूरी नहीं हुई, आज दिमाग भारी है, आज लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, दिमाग का काम तुम्हें सुरक्षित रखना है, मजबूत बनाना नहीं। जैसे ही तकलीफ बढ़ती है, दिमाग डेंजर का अलार्म बजाने लगता है, जबकि असल में कोई खतरा होता ही नहीं, सिर्फ असहजता होती है। मैंने तय किया कि मैं उस अलार्म को मानूंगा नहीं। मैंने खुद को ऐसी सिचुएशंस में डाला जहां मेरा दिमाग चीखता था कि रुक जा, और मैं वहीं से एक कदम और आगे बढ़ता था। क्योंकि हर बार जब तुम उस आवाज को इग्नोर करते हो, तुम अपने दिमाग की अथॉरिटी तोड़ते हो। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अंदर एक नया इंसान बना रहा हूं, ऐसा इंसान जो दर्द से डरता नहीं, बल्कि उसे सिग्नल की तरह देखता है कि सही दिशा में जा रहा हूं। लोग पूछते हैं कि इतनी डिसिप्लिन कहां से आई,
लेकिन डिसिप्लिन कहीं से आती नहीं, डिसिप्लिन बनाई जाती है, और वो हर उस फैसले से बनती है जिसमें तुम आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनते हो। मैंने अपनी जिंदगी में कोई मैजिक नहीं किया, मैंने बस रोज वही काम किया जो मुझे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता था, क्योंकि मैं जानता था कि वही मेरी असली ताकत छुपी है। रास्ते में मैं गिरा, चोट लगी, शर्मिंदगी उठाई, कई बार खुद से नफरत भी हुई, लेकिन मैंने एक नियम कभी नहीं तोड़ा, मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम रुक जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुराना कमजोर वर्जन फिर से जिंदा हो जाता है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, कंसिस्टेंसी की कमी से हारते हैं। वो कुछ दिन जोश में काम करते हैं, फिर जैसे ही दर्द नॉर्मल होने लगता है, वो वापस कंफर्ट में चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रेटनेस कभी एक बड़े पल से नहीं आती, वो हजारों छोटे फैसलों से आती है जो कोई नहीं देखता। मैंने खुद को ये याद दिलाना सीखा कि मेरा पिछला अचीवमेंट आज के आलस को जस्टिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए कि कल मैंने कड़ी मेहनत की थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज मुझे आराम का हक मिल गया। हर दिन जीरो से शुरू होता है, और हर दिन तुम्हें फिर से अर्न करना पड़ता है कि तुम कौन हो। यही वजह है कि मैं कभी खुद को विनर नहीं मानता, क्योंकि विनर मानते ही मेहनत रुक जाती है। मैंने अपने पास्ट को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, और न ही अपने पेन को सिंपैथी में बदला। दर्द को मैंने फ्यूल बना लिया, क्योंकि या तो दर्द तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें बना देगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जब तुम अपने आप को बार बार साबित करते हो कि तुम वो कर सकते हो जिससे तुम डरते हो, तब धीरे धीरे डर अपनी ताकत खो देता है, और उसी जगह पर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि लिमिट्स बाहर नहीं थी, लिमिट्स हमेशा दिमाग के अंदर थी। यही समझ मुझे आगे ले जाती रही, क्योंकि मुझे साफ दिखने लगा था कि मैं किसी फिनिश लाइन की तरफ नहीं दौड़ रहा, मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जहां रुकना ऑप्शन ही नहीं है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे एक बात बहुत साफ दिखने लगी कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद को बहुत जल्दी पूरा मान लेते हैं। एक लक्ष्य हासिल किया, थोड़ा सा बदल गए, और फिर उसी पर टिक गए, जैसे अब उन्हें आगे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यही सबसे खतरनाक जाल है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से कहा कि अब काफी है, उसी दिन तुमने अपने विकास पर ताला लगा दिया। नेवर फिनिश्ड होने का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी खुश नहीं हो सकते या अपनी उपलब्धियों को मान नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि तुम उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि पहचान बनते ही ईगो आ जाता है, और ईगो आते ही सीखना बंद हो जाता है। मैंने खुद को बार बार ये याद दिलाया कि मैं चाहे कितना भी आगे निकल जाऊं, मेरे अंदर वो इंसान अभी भी मौजूद है जो बहाने ढूंढता है, जो आसान रास्ता चाहता है, जो आराम को तरसता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं उसे पहचान लेता हूं और उसे कंट्रोल करने देता नहीं हूं। जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब शरीर पूरी तरह जवाब दे चुका था, जब मन इतना भारी था कि उठना भी बोझ लग रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों मैंने खुद को सबसे ज्यादा सीखा, क्योंकि आसान दिन तुम्हें आराम देते हैं, लेकिन कठिन दिन तुम्हें बनाते हैं। मैंने ये मान लिया कि दर्द मेरी जिंदगी से कभी जाने वाला नहीं है, तो फिर उससे लड़ने का कोई मतलब नहीं। बेहतर है उसे अपना शिक्षक बना लिया जाए। हर बार जब दर्द आता है, मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैं फिर से वही पुराना इंसान बनना चाहता हूँ, या उस इंसान से एक कदम आगे जाना चाहता हूँ जो कल था। और यही सवाल मुझे आगे धकेलता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पीछे जाने का रास्ता बहुत आसान है, लेकिन आगे जाने का रास्ता ही मुझे जिंदा महसूस कराता है। मैंने दुनिया से कुछ साबित करने की कोशिश बहुत पहले छोड़ दी थी, क्योंकि असली लड़ाई कभी बाहर की नहीं होती। असली लड़ाई उस पल की होती है जब तुम अकेले होते हो और कोई देखने वाला नहीं होता। उसी पल में तय होता है कि तुम कौन हो, जब कोई तारीफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस तुम और तुम्हारा फैसला। मैंने सीखा कि एक्सक्यूजेस बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो हर हालत में खुद को सही साबित कर लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन सीधा होता है, वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, काम होगा या नहीं। मैंने अपने आप को यह लग्जरी देना बंद कर दिया कि मैं हर दिन अच्छा महसूस करूं, क्योंकि अच्छा महसूस करना लक्ष्य नहीं है, मजबूत बनना लक्ष्य है। और मजबूत बनने के लिए तुम्हें बार बार खुद को तोड़ना पड़ता है, पुराने वर्जन को मारना पड़ता है। यही वजह है कि मैं आज भी खुद को अधूरा मानता हूं, क्योंकि अधूरा इंसान ही आगे बढ़ता है, पूरा मान लेने वाला इंसान रुक जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी कहानी से इंप्रेस्ड हो, मैं चाहता हूं कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि वही डिस्कंफर्ट तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम अपने आप से ईमानदारी से सवाल पूछो। तुम जो जिंदगी जी रहे हो, क्या वो तुम्हारी पूरी क्षमता है या सिर्फ वही है जो सुरक्षित है? अगर तुम्हें यह सवाल चुभ रहा है तो अच्छा है,
क्योंकि यही चुभन बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखो, गिरना समस्या नहीं है, थकना समस्या नहीं है, रुक जाना ही असली हार है। जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर लड़ने की थोड़ी सी भी आग बची है, तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम कंप्लीट नहीं हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि वो अभी तैयार नहीं है, वही इंसान हर दिन खुद को तैयार करता है। और इसी माइंडसेट का नाम है नेवर फिनिश्ड। एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुबह खुद से कहा जाता है, आज भी काम बाकी है। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें थोड़ी भी बेचैनी महसूस हुई है, अगर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल उठा है कि मैं अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं जी रहा, तो समझ लो ये वीडियो सफल रहा। क्योंकि बदलाव तारीफ से नहीं आता, बदलाव उस बेचैनी से आता है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। आज नहीं, कल नहीं, अभी तय करो कि तुम एक्सक्यूजेस के साथ जियोगे या डिसिप्लिन के साथ। दर्द तो दोनों रास्तों में है, फर्क बस इतना है कि एक रास्ता तुम्हें कमजोर बनाता है और दूसरा तुम्हें मजबूत। इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दो, यहीं से कुछ शुरू करो। एक छोटा फैसला, एक कठिन काम, एक ऐसा कदम जो तुम टाल रहे थे। अगर ये वीडियो तुम्हें आईना दिखा पाया हो तो इसे लाइक करो, उस इंसान के साथ शेयर करो जो खुद से भाग रहा है। और ऐसे ही रॉ, रियल, अनकंफर्टेबल सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, थक सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन जब तक तुम रुक नहीं जाते, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो।